Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 14th lecture in the series of Bihar Fact Files. So Bihar Fact File is a current affair program, daily current affair program for different government exams of Bihar. ठीक है, ये तो क्लियर है सबको. सो 5-6 दिन से पिछले वीडियोस नहीं आई. मैंने बोला डेली करंट अफेयर प्रोग्राम ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस, तो ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं, बट डोंट वरी. कल की जो क्लास होगी आपकी वो एक मैराथन टाइप की होगी, जिसमें कंप्लीट 1 मंथ का, जो सिर्फ 3-4 दिन पीछे के छूटे नहीं है, पूरे 1 मंथ का वन शॉट रिवीजन होगा. सो द फर्स्ट न्यूज इज, स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, श्वेता कुमारी हैज वन बाई 1603 वोट्स. तो क्या जीता है? तो बिहार में जो नगर पंचायत के बाय इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसमें श्वेता कुमारी कहां से जीती हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो पटना से. क्या बनी है? पटना की नई मेयर बनी है. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पटना की नई मेयर है श्वेता कुमारी. ठीक है, चलिए इलेक्शंस की बात आई तो पंचायत उप निर्वाचन 2023, ठीक है, उप मतलब सब इलेक्शंस, ठीक है, या जो फिर से री इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इसकी बात करें तो पंचायत चुनाव करवाता कौन है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है. स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जो कि पंचायत या थर्ड टायर के जो चुनाव इलेक्शंस होते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है. बाकी चाहे विधानसभा का, असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, दैट इज ईसीआई. ठीक है, तो ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज. ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? सही है, ठीक है. द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर पासिंग द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, जिससे पार्ट 9 और पार्ट 9A जोड़ा गया. 73rd के लिए पार्ट 9 और 74th के लिए 9A जोड़ा गया. ठीक है, अमेंडमेंट्स अंडर द न्यूली इंडक्टेड आर्टिकल 243 के. तो पंचायत किसके अंदर आती है? तो पंचायत की बात करें तो आर्टिकल 243 243, ठीक है, और जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो है वो तो आपका 243 के है, ये याद रखिएगा. ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं नाउ. ठीक है, जीके ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने. कब रिपोर्ट सबमिट की थी? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी. 3 और कमिटीज हैं रिलेटेड टू पीआरआईज, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में, और उनका ईयर कई बार मिलान करने के लिए आया जाता है कि दीज आर कमिटीज बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता. ठीक है, ये कमिटीज हैं. तो इसमें से पहले कब आया? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ही है 1957. 3 टायर सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था. ठीक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. ठीक है, तमिलनाडु में 2 टायर सिस्टम लागू है. जरूरी नहीं है कि हर जगह 3 टायर सिस्टम ही हो, तो तमिलनाडु में 2 टायर सिस्टम लागू है. राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जहां पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन चालू किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल द पंचायती राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान. जगह की बात करें तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में किया गया. उसके 2 साल बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया. आफ्टर विच आंध्र प्रदेश अडॉप्टेड दिस सिस्टम. तो आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम है इलेक्शन का, आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड स्टेट एंड राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट. राजस्थान में भी जगह की बात करें तो नागौर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. 11th शेड्यूल वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9. ठीक है, पार्ट 9. ठीक है, तो 74th किससे रिलेटेड है? तो 74th जो अमेंडमेंट है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है. किसके लिए है? म्यूनिसिपैलिटीज या अर्बन लोकल बॉडी जो पंचायत की हैं उसके लिए. ठीक है, और उसके लिए जो पार्ट ऐड कर किया गया वो पार्ट 9A है, वो भी ध्यान दीजिएगा. चलिए, 1/3 ऑफ द पोस्ट फॉर बोथ मेंबर एंड चीफ आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. यानी 33% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं? महिलाओं के लिए. 1664 में, ठीक है, अब कुछ और बात कर लें कॉर्पोरेशंस वगैरह की. पहले सबसे पहले जो है म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पे बनी? तो 1664 में फोर्ट कोची जो था, फोर्ट कोची वो म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया बाय डच. ठीक है, याद रखिएगा
फोर्ट कोची। तो पहली जो है म्यूनिसिपैलिटी इंडिया में कौन सी थी, तो कोची को बनाया गया। कब, 1664। किसने बनाया, डचों ने। मेकिंग द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फॉर्मेशन ऑफ मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर पूछे म्यूनिसिपैलिटी अलग है कॉर्पोरेशन अलग है, तो सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1687। देन कलकत्ता एंड बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके बाद बने 1726 में। ये सारे किसने बनाए, ब्रिटिशर्स ने बनाए। तो पहली म्यूनिसिपैलिटी कोची और पहला कॉर्पोरेशन जो बना वो मद्रास। लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतनी डिटेल याद रखिए। ठीक है, बाकी उससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बात करें तो जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआईज में जो रूरल वाला है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं, 29 हैं। और जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज हैं इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो शास्त्री नगर पटना में। कहाँ पे है, पटना में। क्यों है, क्या है इसमें, तो भू अभिलेखन और परिमाप निदेशालय द्वारा राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा स्टार्ट की गई है। कब, तो 6 सितंबर 2022 को। यानी न्यूज इज ओल्डर, ठीक है, नई न्यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन स्कीम इंपॉर्टेंट है। बिहार गवर्नमेंट ने ये आपका कल पब्लिश किया था। बिहार सरकार द्वारा दिनांक 6/9/2022 से राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें अब तक 12,000 से अधिक रैयतों के घर तक राजस्व यानी रेवेन्यू जो है मैप डिलीवर्ड किए जा चुके हैं। ठीक है, राज्य के सभी रैयतों यानी जो फार्मर्स हैं जिनके पास खेत हैं, ठीक है, खेत हैं, उनके नक्शे से अनुरोध है कि ऑनलाइन विधि से राजस्व नक्शों का ऑर्डर देकर घर बैठे गांव का नक्शा प्राप्त कर सकें। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी और भीड़ भाड़ भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये है वेबसाइट जहां से नक्शा लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन मैप्स ऑफ रेवेन्यू विलेजेस एंड टाउन्स। ठीक है, वन कैन ऑर्डर 5 शीट्स इन 1 कंटेनर एट ए टाइम। तो एक कंटेनर में एक बार में एक इंसान 5 शीट्स यानी 5 नक्शे मंगवा सकता है। 1 शीट मैप विल बी अवेलेबल एट 285। तो एक शीट ऑफ मैप का कितना प्राइस है, 285 है। तो काफी कॉस्टली है, बट ये सुविधा पहला ऐसा स्टेट बना है बिहार जहां पे स्टार्ट की गई है। अनदर न्यूज इज स्पेशल हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्कीम। ये आज पब्लिश किया गया विशेष उद्यानिक फसल योजना बिहार का है। इसमें मगही पान का क्षेत्र विस्तार यानी एरिया डेवलपमेंट करना है। ठीक है, मगही पान, मगही यानी मगध रीजन वाला जो पान, बहुत फेमस पान की वैरायटी है मगही पान। ठीक है, एक महोबा का है और मगही महोबा जो लखनऊ के पास में पड़ता है। मगही पान की खेती पर इकाई लागत यानी जो यूनिट जो कोई बैठाता है, या एक यूनिट बैठाने में या एक फार्म को जो है डेवलप करने में जो आपका कॉस्ट आएगा इकाई 70,500 प्रति 300 वर्ग मीटर पर मिलेगा। 50% का अनुदान यानी कितना अनुदान मिलेगा, तो आपका जो है ये आपका मगही पान 70,500 पे, तो कितना अनुदान, अप टू 50%। ठीक है, तो 35,000 के आसपास का अनुदान होगा। ठीक है, आच्छादित जिला कौन कौन सा है, जहां औरंगाबाद, नालंदा, गया और नवादा। तो मगही पान के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो औरंगाबाद, ये मगध वाला रीजन, नालंदा, गया और नवादा। अधिक जानकारी के लिए इस पे संपर्क करें। ठीक है, अप टू 50% सब्सिडी विल बी गिवन टू द फार्मर्स ऑन द यूनिट कॉस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द मगही पान एंड टी एंड ऑनियन। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस में आपसे ये भी पूछा गया, तो जिला पूछ लेता है कहाँ कहाँ पे, तो ये जिलों का नाम जरूर याद रखें। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि बिहार में जो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स था, चाय कौन कौन से जिलों में उगाई जाती है, तो आपको पता है कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल या जो दार्जिलिंग को टच करता हुआ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है वो किशनगंज है। ठीक है, तो चाय का क्षेत्र विस्तार या एरिया डेवलपमेंट के लिए 4,94,000 प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है। लागत मूल्य या वास्तविक मूल्य का 50% 2,47,000 रुपए तक जो है ये सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, कितना, 2,47,000 तक। ठीक है, इसमें चाय कहाँ पे, किशनगंज में, याद रखिएगा। मगही पान का वही बता दिया, तो 35,250 रुपए जो है, मतलब 70,500 का सब्सिडी मिलेगी, 300 रुपये पर वर्ग मीटर। नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद और शेखपुरा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए मगही पान के लिए। वहीं प्याज का क्षेत्र विस्तार इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीजों का याद रखना है, ये मगही पान का और
चाय का। ठीक है, चलिए, ये आपको जो है ना जब मेंस लिखेंगे बीपीएससी का उसमें भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे इस बार ये किया गया है कि ऐसे किसकी, ये आपको कमेंट में बताना है, एप्पल की कौन सी प्रजाति जो बिहार में डेवलप की जा रही है, सूखे में भी, मतलब इस, जैसे अब तक आपने सुना होगा कि जो सेब है, सेब वो बस पर्वतीय या पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में ही, ठंडे क्षेत्रों में होता है, लेकिन बिहार के जिलों में भी सेब की फसलें उगाई जा रही हैं। तो कौन से जिले में उगाई जा रही हैं और कौन सी प्रजातियां हैं, ठीक, कौन प्रजाति का क्या नाम है, वो आपको कमेंट में बताना है। दूसरी न्यूज है मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसके तहत अनुदान मिल रहा है। ठीक है, तो अनुदान कितना, निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग किसानों को 210 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान मिलेगा। ठीक है, किस पे, सीड पे। ठीक है, और अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी को कितना, 240 रुपए, 210 और 240। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता में यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या करना है, वृद्धि या डेवलपमेंट करना है। ठीक, वृद्धि या ग्रोथ लाना है। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए कुल 10 प्रभेदों यानी 10 जो है सीड्स की टाइप या किस्म जिसको कहते हैं, ठीक है, जो इनका ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये किस चीज की वैरायटी है। तो CO0238, CO0118, COP, COP, ठीक है, राजेंद्र गन्ना 1, COLK 94-184, इस तरह से 10 जो है आपकी किस्में हैं। ठीक है, इसकी जो है वो किया जाए। वित्तीय वर्ष 22-23 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम है तो 28,078 लाख करोड़ रुपए जो है, 78 लाख जो है रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो यही है गन्ना विकास कार्यक्रम में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति या स्टार्टअप डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्कीम किया गया स्टार्टअप पॉलिसी बिहार की। बिहार राज्य सरकार के नए विचारों और नवाचार यानी इनोवेशन के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु तो नई स्टार्टअप नीति लाई गई है। तो ये प्रोत्साहन नीति कब की है, 2022 की। ठीक है, इसमें लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी भी है, ये भी हमने आपको पहले बताया है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति और जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक है का प्रावधान किया गया है। मतलब क्या है कि कैपिटल सीड फंड, जब सीड फंड क्या होता है, सीड फंड वो होता है जब आप कोई यूनिट या इंडस्ट्री सेटअप कर रहे होते हैं, उस सेटअप में जो इनिशियल कॉस्ट फाइनेंस कोई करता है या उस फाइनेंस को क्या कहते हैं, सीड फंड, यानी उसके कैपिटल डेवलपमेंट में जो सीड यानी बीज जो लगता है किसी खेत में, तो ये सीड फंड है शुरुआत में जो फाइनेंस के रूप में आपको मिलता है। तो फीमेल्स को 5% अधिक मिलेगा और जो SC ST और दिव्यांग है उनको 15% अधिक, 10 लाख से ज्यादा। ठीक है, 10 लाख का 5% और 15% कितना है वो आप निकाल देंगे, तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा से मवेशियों के मरने पर डेथ हो जाती है तो पशुपालकों को मिलेगी अब अधिक राशि। तो गाय भैंस आदि वालों पे पहले 3,000, अब 30,000 मिलता था, अब 37,500। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप लोग देख लेंगे, PDF शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, नाउ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो जून 7, 2023 को इस बार मनाया गया। हर बार 7 जून को मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिहार की न्यूज नहीं है, फिर भी बिहार गवर्नमेंट ने शेयर किया, इसलिए आपके सामने हम लेके आए हैं। ठीक है, तो द FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन। ठीक है, तो किसने ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी लॉन्च किया गया। तो ये फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, ये भी FSSAI लॉन्च करता है, सेलिब्रेटेड सिंस 2019। तो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019 से फॉलोइंग अ रेजोल्यूशन ऑफ नहीं, आपका ये जो फूड सेफ्टी डे है 2019 से UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है उसके बाद से मनाया जा रहा है। द कैंपेन इज लेड बाई WHO, FAO और बहुत से स्वपोषित या जो NGOs हैं उनके द्वारा। तो 2 इंस्टीट्यूट का, WHO और FAO का नाम याद रखेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए। थीम 2023 के लिए फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। तो 2 चीजें यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन, 7 जून को मनाया जाता है, कौन करवाता है, WHO और FAO, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स ये इसकी थीम है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है।
5 में केरला ने टॉप किया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉपर कौन है? केरला है, और उसके बाद पंजाब है और तमिलनाडु है। ये किस में है? तो बड़े राज्यों में है या लार्जेस्ट स्टेट्स में, ठीक है। अगर छोटे में बात करें तो गोवा ने टॉप किया है, मणिपुर दूसरे पे है, सिक्किम तीसरे पे है। वहीं यूटीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, दिल्ली एंड चंडीगढ़ ऑन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ द थर्ड, नाउ द बेगर्स प्रिवेंशन स्कीम, ठीक है। तो बिहार में ये स्कीम काफी दिनों से चल रही है, ठीक है। कब से चल रही है? 2013 के आसपास से, ठीक है। 2013 से चल रही है बिहार में। इस स्कीम को पूरे कंट्री में लागू किया गया है एज एन मॉडल स्कीम। बिहार सरकार की इस स्कीम को मॉडल की यूएन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो केंद्र सरकार ने इसी स्कीम को स्माइल स्कीम के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। बेगर प्रिवेंशन यानी भिक्षावृत्ति से निवारण, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इच्छुक भिक्षुकों को कितना? तो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की? 10,000 की। जैसे आप गवर्नमेंट की है पीएम स्वामित्व योजना, जिसपे जो ठेले वगैरह लगाते हैं उनको स्टार्टअप के लिए 10,000 रुपए दिया जाता है पीएम स्वामित्व में, ठीक है। उसी तरह मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए भिखारियों को अगर जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए 10,000 का प्रयोजन किया गया है। नाउ इसमें 3 चीजें और याद रखेंगे जो बिहार की स्कीम है भिक्षावृत्ति निवारण योजना: शांति कुटीर, सेवा कुटीर एंड कुशल कुटीर, कौशल कुटीर। 3 चीजें हैं। तो ये जो शांति कुटीर है, ये जो विमेन मॉन्क्स हैं, ठीक है, विमेन मॉन्क्स, ठीक है, उनके लिए है। और ये जो सेवा कुटीर है, ये जो मेल साधु हैं या मॉन्क्स हैं उनके लिए है। और कुशल कौशल कुटीर यही 10,000 वाला जो है उसके लिए, कौशल कुटीर उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी और वहां पे इनको स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्माइल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्माइल इज फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इट इंक्लूड सब स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द बेगिंग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, एक तो ट्रांसजेंडर को, एक बेगर्स को, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यही है स्माइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। भूमिलेख वही वाली चीजें हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, ये स्कीम आपको पहले बताई जा चुकी है, हॉर्टिकल्चर स्कीम है जो आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसी से मिलती जुलती बिहार गवर्नमेंट की है। तो इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने एक डिटेल्ड सेशन होगा, डिटेल सेशन इन द सेंस कि आपका मई एंड अब तक जो जून है इसका कंप्लीट करंट अफेयर एक वीडियो में होगा जो आपके सामने कल आने वाला है। तो जरूर देखें, कल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 69th बीपीएससी के लिए। हमारा 69th बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का जो है आपका फोकस बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स नहीं है, अभी भी 4 महीने हैं, ज्वाइन कीजिए और आप 100% गारंटी है कि आपका प्रीलिम्स अगर ढंग से फॉलो किया तो क्लियर होगा। तो 69th बीपीएससी के लिए कलाम पीसीएस की तरह से फोकस बैच स्टार्टेड है, ठीक है। जल्दी ज्वाइन करें। फीस 4,999 है, ठीक है। टेस्ट टोटल 14 हैं, ठीक है। करंट अफेयर बुकलेट है और भी बहुत चीजें, 50 क्लासेस हैं, 50 क्लासेस 150 घंटे के आसपास, ठीक है। यूट्यूब डिस्कशन है, ठीक है, पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव है जो आपके प्रीलिम्स निकालने के लिए बहुत सहायक है। और दूसरा चीज क्या है, आपका बिहार फैक्ट फाइल का ये जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फी नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स तो निकलेगा ही और आप मेंस के लिए भी मेंस रेडी होंगे 50% से ज्यादा। बस आपको 50% और मेहनत करनी होगी मेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।